हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे वेव्स। सो वेव को कंटिन्यू करते हुए ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ छोटी मोटी बातें और ज़्यादा ऐड करूँगा अपने मैटर में। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। पहली बात तो ये आती है कि फेज डिफरेंस यानी डेल्टा फाई और पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई मतलब फाइनल फेज माइनस इनिशियल फेज, ओके, and delta x means final path length minus initial path length. So डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आ जाता है। ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था जहां हमने k की वैल्यू लिखी थी, इसी से तो लिखी थी हमने k की वैल्यू। तो देखो जरा गौर से, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स, ये इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है। कैसे आया वो इतना कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इतना बता देता हूँ मैं कि जैसे जब एक पार्टिकल पूरा का पूरा एक लेमडा, जब वेवलेंथ लेमडा कवर करता है, इतने में जब लेमडा कवर करता है वेवलेंथ, तो इस दौरान फेज होता है 2 पाई। तो जब यूनिट वेवलेंथ के लिए 2 पाई बाई लेमडा, देन फॉर डेल्टा एक्स 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, इतना ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये याद रखना है। फिजिक्स में हम तैयारी कर रहे हैं नीट की, और नीट के अंदर हमें ज़्यादातर चीज़ें मेमोराइज करनी होती हैं और इन पे क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं, और डेरिवेशन इट्स नॉट ऑफ आवर मैटर। तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स। आफ्टर दैट इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, बस x2 माइनस x1, सीधी सी बात है। रिलेशन बिटवीन vp एंड vw। vp क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। वैसे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के लिए हम फॉर्मूले देख चुके हैं, क्या है? ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती थी? ए ओमेगा होती थी, रिवाइज कर रहे हैं हम। और वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था कि लैम्डा अपॉन में टाइम पीरियड लिख देंगे सीधा का सीधा, या लैम्डा एफ, ठीक है। ओके देन चलो, इनके बीच में जो रिलेशन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर कि मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस भी लिखे हैं, ये भी सॉल्व करेंगे। क्या रिलेशन है दोनों में? देखिए जरा, Vp इज इक्वल्स टू माइनस VW dy बाई dx। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव और dy बाई dx इंटू dy बाई dx, ओके। y डिस्प्लेसमेंट, x को लेंथ, ठीक है, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये बात यहाँ से थोड़ी और क्लियर हो गई एग्जाम्पल से। जरा एग्जाम्पल देखिए, फाइंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल निकालनी है, जैसे O से A तक। सबसे पहले आपको निकालनी है O से A तक, गौर से देखना, O पॉइंट से A पॉइंट तक। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपको निकालनी है। तो जरा देखो, यहाँ पर आपको यूज लेना है ये फॉर्मूला, माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव dy बाई dx, ठीक है। सर ये dy बाई dx क्या कम आएगा? यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, स्लोप आएगी यहाँ से। अब O से A तक अगर तुम देख पा रहे हो, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव किधर है? वेव इधर जा रही है ना, पॉजिटिव x एक्सिस में, तो वेलोसिटी ऑफ वेव तो पॉजिटिव है, ठीक है। O से A तक ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब O से A तक ये देखो मेन चीज dy बाई dx, यानी यहाँ पर अगर तुम कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और स्लोप देखोगे तो एक्यूट एंगल बनेगा और स्लोप आएगी पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव है यानी ये भी पॉजिटिव, यानी ये क्या है? कुल मिलाकर के कैसा रिजल्ट कैसा आएगा? यहाँ से नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यहाँ से कुल मिला के रिजल्ट कैसा आएगा? अरे नेगेटिव रिजल्ट आएगा। OA हमारा क्या आ रहा है? OA इज कमिंग नेगेटिव। तो सर क्या हो गया? नेगेटिव आया। तो ये हमने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल निकाल ली कि पार्टिकल जो है वो नेगेटिव में जा रहे हैं। इस बार उनकी प्रोपगेशन की डायरेक्शन कहाँ है? नेगेटिव एक्सिस में, ठीक है। उसके बाद में यही चीज़ आप यहाँ अप्लाई करो फिर से। A से B के बीच में देखो जरा, A टू B। अगर A टू B आप कहीं भी देखोगे, ये तो चलो माइनस ही है, पहली चीज फॉर्मूले में माइनस है। वेलोसिटी ऑफ वेव ये तो पॉजिटिव है, dy बाई dx यहाँ पर आएगा नेगेटिव। स्लोप ड्रॉ करोगे, एंगल आएगा ऑब्ट्यूस और स्लोप आएगी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पॉजिटिव होगी। अगर BC में देखोगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगी, स्लोप पॉजिटिव है,
तो स्लोप पर डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेव मूव कर रही है जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो, विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी क्या है 100 मीटर पर सेकेंड है, ओके। देन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालनी है। तो एक डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू हम लिख सकते हैं dy बाय dx। ये क्या होती है यहाँ पर, ये स्लोप होती है, ये क्या होती है, स्लोप होती है। अब क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर वेव की वेलोसिटी दी हुई है, हमें पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालते हैं, इक्वल टू वेव की वेलोसिटी माइनस यहाँ पर दी हुई है 100 और स्लोप निकाल लो। क्या आएगी स्लोप, स्लोप को हम लिख सकते हैं या फिर तो आप cot 30 लिख लो, माइनस का cot 30 या फिर माइनस का tan 60 लिख लो इधर से, ठीक है, tan 60 लिख लो या फिर माइनस cot 30 लिख लो, दोनों एक ही बात है। 120 ले लो, ऐसे स्लोप निकालोगे ना, या फिर तो इधर से ये 120 लेके निकाल लो या 60 लेके निकाल लो। 120 लोगे तो आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो माइनस cot 30 आएगा और इधर से माइनस tan 60 आएगा। तो कुल मिला के आंसर सेम आना है। और इसकी स्लोप एक बार निकालो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जैसा मैंने बोला यहाँ पर तुम लोग रख के देख लो, यहाँ पर क्या रखोगे, माइनस tan 60 रखो, तो फिर माइनस tan 60 रखने से आया हमारा आंसर √3, ठीक है, माइनस का √3, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 100 √3, यहाँ पर क्या आया √3, ये क्या है √3 है, तो 100 √3 हमारा आंसर आ गया। ये सुनो अच्छे से पूरे बोर्ड को देख लो, कोई चीज़ बच गई क्या, बोल सर बच गई, एक चीज़ ये बच गई, ये क्या है, एक ज़रूरी बात है कि फॉर सेम फेज पार्टिकल शुड हैव सेम डिस्प्लेसमेंट एंड सेम वेलोसिटी या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि अगर हमें ये चाहिए कि फेज सेम हो तो पार्टिकल जो होते हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है और जो उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, तब वो पार्टिकल सेम फेज में कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ से मैंने जैसे ये एक वेव प्रोपगेट कर रही है, मैंने ये वेव ड्रॉ की, ठीक है। अगर आप ये पॉइंट देखोगे, अगर आप ये पॉइंट देखोगे, ये पॉइंट देखोगे, ये पॉइंट देखोगे, तो एक बार सबसे पहले ये ए पॉइंट देखते हैं, दिख रहा है क्या, एक बार एक सेकेंड में देख लेता हूँ, नीचे तो नहीं आ गया ज़्यादा, जैसे हाँ ऑब्वियसली दिख रहा है। तो हम ए पॉइंट लेंगे और इसको नाम दे देते हैं कि ये बी पॉइंट है, उसको नाम देते हैं सी पॉइंट है, ठीक है, आगे वाला चलो ठीक है, इतना काफ़ी है ना। तो ए पॉइंट पर अगर तुम देखोगे, ए पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन इधर है, वेलोसिटी वेव की इधर है, ठीक है। पार्टिकल की अगर तुम्हें अगर ये फॉर्मूला लगाकर इस पॉइंट पर जैसे यहाँ पर देख रहे थे, तो यहाँ पर अगर तुम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देखोगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद में बी पे जाओ, बी पे पॉजिटिव आएगा, सी पे नेगेटिव आएगा। तो ये जो दोनों ए और सी वाले पॉइंट है ना, ये सेम फेज में है, ये सेम फेज में है, क्योंकि इनमें वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव भी इधर है और दोनों में वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसमें अलग है, पॉजिटिव है। तो ये इनके साथ फेज में नहीं, ये सेम फेज में है, ये डिफरेंट फेज में, दोनों ए और बी डिफरेंट फेज में है, ए और सी सेम फेज में। तो समझ में आया ये सेम फेज डिफरेंट फेज का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये फंडा है सेम फेज डिफरेंट फेज का, ठीक है। ओके, सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।